हम आपको जानकारी बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। अभी कंपनी सेमी ऑटोमेशन में है। और अब वह पहले से भी बड़ा है। ठीक है, तो बस तैयार रहिए, क्योंकि इतने सारे लोग इस स्टेप में समस्या आती है, इस स्टेप में समस्या आती है ऐसा कहकर मतलब वे मैनेजमेंट को क्रिस्टल क्लियर जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हमें सीधे नहीं दे सकते, यानी बैकएंड तक जो प्रक्रिया होती है, उसमें वे हमें नहीं दे सकते। जैसे कंपनी जो गाइडलाइंस कर्मचारी व्यवस्था में देती है, वैसे ही हर किसी के लिए भी गाइडलाइंस होती हैं। अंदरूनी तकनीकी जानकारी को बाहर जाकर चर्चा न करें। अगर ऐसा कोई भी प्रमाण मिलता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट निश्चित रूप से होता ही है। यानी जब हम एक कर्मचारी के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी की नीतियों को स्वीकार करने की बात कहकर अपॉइंटमेंट लेटर लेते समय जो भी एग्रीमेंट जैसा वे देते हैं, उस पर हम अपनी सहमति देते हैं। उसकी जिम्मेदारी के साथ हम उसका पालन करते हैं। उसी तरह क्या वे भी इसका पालन करते हैं? ऐसी नीति में वे बाहर आकर हमें नहीं बताते। इस समस्या की एक और बात ये है कि अगर 11 ऐप तैयार करना है और उसे चलाना है, तो 24 घंटे कोई न कोई तकनीकी टीम को काम करना ही पड़ेगा। काम करने के समय में 11 ऐप को लगातार चलना चाहिए, यानी इसके लिए निश्चित रूप से 60-60 लोगों की 60 अलग-अलग टीमें चाहिए। वे तकनीकी टीमें सिर्फ तभी कोई ऐप काम करता है जब वे काम करते हैं। किसी भी ऐप में जो भी एप्लीकेशन आती है, चाहे वह इंटरफेस हो या उसमें आने वाले ऑटोमेटिक मैसेजेस हों, आम तौर पर हम जो भी करते हैं, अभी हमें जो ईमेल्स मिल रही हैं, वे किस तरह से आ रही हैं? वे सर्वर के माध्यम से आ रही ईमेल्स हैं। सपोर्ट टीम अलग से ऑटो पायलट सिस्टम में है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और ऑटोमेशन में हैं। फिलहाल हम सेमी ऑटोमेशन में हैं। हम आपको जानकारी बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। अभी कंपनी सेमी ऑटोमेशन में है। देखो, इसलिए कुछ लोगों को वे परिणाम मिले हैं ऐसा कहकर चर्चा की जा रही है। ये सब अभी टेस्टिंग में है और हम बहुत सारी तरह-तरह की कॉर्पोरेट स्तर की कंपनियों का सामना करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम किस स्तर पर हैं, इसे याद रखें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। तो एक प्रोडक्ट में उन्होंने कहा कि हमें 7 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसमें से 2 फ्री प्रोडक्ट्स हैं, कुल मिलाकर 15 प्रोडक्ट्स। मार्केट में ब्लास्ट से हमें जो रेवेन्यू मिलने वाला है वह काफ़ी है। बाकी प्रोडक्ट्स भी आप खरीद नहीं सकते, ऐसा उन्होंने साफ कह दिया। ऐसा रेवेन्यू आने वाला है। आने वाली इनकम और रेवेन्यू का आनंद लेने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कंपनी द्वारा बताए गए प्रोसेस का पालन करें। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन या डाउट्स हैं तो कृपया उन्हें क्लियर कर लें। ये लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद अपने सवाल मैसेज के रूप में डालें। अगर मुझे समय मिला तो मैं जवाब दूंगा। अब किसकी सुनते हैं? अब हम में से 90% लोग अभी यहाँ हैं क्योंकि हमने मिस्टर मफारा को बोलते हुए सुना है और हमने उनकी सोच और वो जो करना चाहते हैं उसे सुना और समझा है कि वे क्या शुरू करना चाहते हैं। और हम में से कुछ ने इसे देखा और सोचा, मैं आपके साथ 100% हूं और मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम वास्तव में मानवता के लिए दीर्घकालिक रूप से कर सकते हैं उसमें। तो सवाल यह है कि आप किसकी सुनते हैं और आप क्यों आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर आप हमारे जैसे हैं और आप भी हमारी तरह महसूस करते हैं तो यही वजह है कि आप यहां हैं। पीठ, क्या आप कोई अंतिम टिप्पणी जोड़ना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि याद रखें, यह एक गोल्डन टिकट है जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है। आप जानते हैं, अपने व्यवसाय चलाने के तरीके और हर चीज का ज्ञान ऐश के साथ जीत के माध्यम से पढ़े। ठीक है, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम मॉड्यूल्स या जो कुछ भी ऐश हमारे साथ साझा करने वाले हैं उन्हें देखना शुरू करें, तो उसका उपयोग करें, सीखें और उसे अपनाएं। सिर्फ किसी चीज में बिना वजह शामिल मत होइए। ठीक है, अगर आप इसमें आ गए हैं और आपने साइन किया है तो तैयार रहें, सतर्क रहें और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं बस वही कहना चाहता हूं जो कॉलिंस कह रहे थे। अब जानते हैं, हम सभी को कभी कभी थोड़ी हिम्मत और पीठ थपथपाने की जरूरत होती है, कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा। ठीक है, और ऐश, आप जानते हैं, मैं ऐश की हमेशा से सराहना करता आया हूं, आप जानते हैं, उन बातों के बाद से। तो जब मैंने पहली बार वे रिकॉर्डिंग सुनी और मैं समझ सकता था, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनकी आवाज में वह जुनून महसूस कर सकता था जो वह हमारे साथ साझा करने की कोशिश कर रहे थे। और वह जुनून आज भी मौजूद है। ये एक अलग तरह का जुनून है, ये एक पुराना जुनून है।
लेकिन वह विश्वास जिसे वह हमारे साथ साझा करने की कोशिश कर रहे थे, वह अब भी है और अब वह पहले से भी बड़ा है। ठीक है, तो बस तैयार रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम सच में आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे ऐश की बातों और जो वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा है। तो आप जानते हैं, तैयार रहिए, सतर्क रहिए, ये मज़ेदार होने वाला है। हम सब कहते हैं कि मज़ा आएगा, वाकई मज़ा आएगा, और ऐश ने कहा है कि यह करना आसान भी होगा, जो कि एक और अच्छी बात है। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ लोगों से बात की है, वे थोड़े चिंतित थे कि क्या यह करना मुश्किल होगा। आप जानते हैं, मुझे खुद भी ऐसी चिंता रही है, लेकिन आप जानते हैं, ऐश पहले ही कह चुके हैं कि उनकी दादी भी ये कर सकती हैं। तो आप जानते हैं वहीं पे, और वो इस बारे में काफी मजाकिया भी थे, लेकिन और आप जानते हैं, जब बाहर मौसम खराब होता है, इस साइकिल को बिना कैमरे के, बिना मेरे पर्सनल ट्रेनर के चलाना पड़ता है और मुझे अच्छा वर्कआउट नहीं मिलता। लेकिन जब मैं उस स्क्रीन को ऑन करता हूं और मेरे पास लाखों पर्सनल ट्रेनर्स में से चुनने का विकल्प होता है, वे वहां आ जाते हैं, वे मुझे प्रेरित करते हैं, वे मुझे अतिरिक्त मील, अतिरिक्त 5 मील, अतिरिक्त 30 मिनट तक जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए मुझे यह पसंद है। अगर हमारे जीवन में पर्सनल ट्रेनर नहीं होते तो हम में से बहुत से लोग उसी सोफे पर बैठे रहते, टीवी देखते रहते, बाहर जाकर खुद को प्रेरित नहीं करते। और मैं प्रेरित शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं लोगों को सफलता की ओर प्रेरित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग सीखें और शिक्षा प्राप्त करें, कुछ ऐसा सीखें जो बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। यही तो पर्सनल ट्रेनर होने का असली मतलब है। फिर से मैं एक उदाहरण दूंगा। ऐश बाफारा मुझे कॉल करते हैं, मैं सोचता हूं ओहो कुछ गड़बड़ है, मैंने कुछ गलत कर दिया। क्रिस, मुझे लगता है कि तुम प्राइवेट पर हो। मैं ये कभी समझ नहीं पाता, सच में। अब मैं तो ये हमेशा करता हूं, है ना कहीं मैंने गलत बटन दबा दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं किसी की टिप्पणियां क्यों नहीं देख पा रहा हूं। अब मैं अपने पूरे खूबसूरत परिवार को देख सकता हूं, आप सभी को, और मैं आपको कुछ ही मिनटों में पुकारूंगा। लेकिन चलिए पर्सनल ट्रेनर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चाहे वे आपके काम पर हो, ठीक है, चाहे वे आपके पड़ोस में हो, कोई हो, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे आगे बढ़ाएं। क्रिस, हे, लगता है तुमने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है, देखता हूं क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इसे पर्सनल ट्रेनर कहता हूं। मैं वे लोग कहता हूं जिन्हें मेरी परवाह है। हे क्रिस, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ठीक है? और यही तो मैं कह रहा हूं। विक्ट्री विद ऐश हमारे अपने पर्सनल ट्रेनर होंगे, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस शानदार प्लेटफॉर्म में क्या सिखाया जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि यह अच्छा ही होगा। ये मजेदार होने वाला है, ये आसान होने वाला है। मुझे कुछ बातें पता हैं जो ऐश मोफर ने ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस या किसी भी व्यक्तिगत चीज के बारे में कही हैं, और मुझे इसकी जरूरत है। माफ कीजिए, मुझे परवाह नहीं है। मैं 60 साल का हूं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, यार अब मुझे सच में और कुछ नया सीखना नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि मैं चाहता हूं, सच तो यह है कि यहां हमारे पास 50 साल से लेकर 90 साल तक के लोग हैं जो कह रहे हैं, जानते हो क्या, मैं वाकई कुछ नया सीखना चाहता हूं। कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? तो फिर आप वो कदम क्यों नहीं उठाएंगे, खासकर जब आपको बिल्कुल मुफ्त में कुछ नया सीखने का मौका दिया जा रहा है? और कुछ लोग कहेंगे, भला वो तुम्हें क्या सिखा सकता है? या ये तो अच्छा सवाल है, वो तुम्हें क्या सिखा सकता है? सोचिए इस बारे में। वो तुम्हें सिखाने वाला है? क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब बस यूं ही कर रहा है, इसमें उसका पैसा लग रहा है? हमें वहां जाने के लिए एक पैसा, एक पाई, एक दमड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने इसे देखना जरूरी नहीं समझा तो मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। इसका मतलब है कि तुम खुद नहीं चाहते, तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसे ठीक लगती है। और मैं तुम्हें अभी बता दूं, किसी की भी जिंदगी जैसी है वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, जब तक तुम वहां तक नहीं पहुंचते। और कहें, अरे आओ और इसे देखो। पता है क्या, ये बिल्कुल मुफ्त है। आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना है, लेकिन आप कुछ अद्भुत कौशल सीखने वाले हैं जो आपको अभी जो कर रहे हैं उसमें मदद करेंगे। और ये ऐसी चीज है जो आपको कहीं और ऑनलाइन या ऑफलाइन देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर, जैसा कि क्रिस ने आज भी कहा, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। ये अभ्यास, व्यावहारिक रणनीतियां और कौशल जो आप सीखने जा रहे हैं, लोग इन्हें सीखने के लिए भारी रकम चुकाते हैं। तो जाहिर है, लक्ष्यों और संगठन को प्राप्त करने के लिए आपको एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। वह लक्ष्य क्या है? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
मैंने कई बार कहा है, हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। मेरा लक्ष्य आपसे अलग है, जेन का मुझसे अलग है, यहां तक कि हर किसी का लक्ष्य अलग है और यह बहुत शानदार है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका लक्ष्य किसी और के जैसा हो, लेकिन आपका जो भी लक्ष्य है वही वजह है कि आप उसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वह क्या है। और अगर आप उस लक्ष्य को सच में पाना चाहते हैं तो सोचिए क्या होगा। आपके पास उसे हासिल करने का कहीं ज्यादा अच्छा मौका है उसे हासिल करने का। यही असल में असली और नौसिखिए में फर्क करता है। जो लोग उसे सच में पाना चाहते हैं वही उसे हासिल करते हैं। आप इसे खेलों में हमेशा देखते हैं। जो लोग इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं आमतौर पर वही जीतते हैं। जो लोग अतिरिक्त मेहनत करते हैं वही अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है। जो मेहनत उन्होंने उसमें लगाई है वही उनके हासिल करने की कोशिशों का फल देती है। व्यापार में भी यही बात लागू होती है। वे कभी हार नहीं मानते। वे टिप्पणियां पढ़ें जो ऐश ने क्रिस के नीचे लिखी थीं। वे मेरे साथ गहराई से जुड़ती हैं क्योंकि वे नकारात्मकता के मुकाबले सकारात्मकता को उजागर करती हैं। यह सुनिश्चित करना कि आपके हर नकारात्मक विचार के लिए आपके पास एक सकारात्मक विचार हो जो उसे संतुलित कर सके। इन सभी चीजों को हम ऐश के साथ विक्ट्री में सीखने वाले हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें सफल बनाएगा। अगर हम जो सिखाया जा रहा है उसे अपनाते हैं तो ये वे व्यावहारिक उपकरण और कौशल हैं जिन्हें हम सीखेंगे। उन लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। यह आपको सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और बाकी को हटा देगा। इस यात्रा के दौरान कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। अपने समय का प्रबंधन करें। अपने लक्ष्य के गुलाम मत बनिए। मुझे पता है यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी अपनी भी एक जिंदगी है। शायद आपके साथी भी हैं, शायद आपके बच्चे भी हैं, शायद आपके पोते पोतियां भी हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यवसाय और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए अपना समय समझदारी से बांटें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी जिंदगी, अपने प्रियजनों और आराम के लिए भी समय निकालें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने व्यवसाय के लिए समय निर्धारित करें तो सोचिए आप अपने व्यवसाय पर वही समय लगाएं जब आप अपने कंप्यूटर पर हों। आप बैकग्राउंड में कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। आप क्रॉसवर्ड नहीं हल कर रहे हैं। आप गूगल पर या विंटेड पर या ऑनलाइन शॉपिंग या जो भी कुछ और है उसमें समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। यह एक ध्यान भटकाने वाली चीज है। जो समय आपने निर्धारित किया है सुनिश्चित करें कि आप उसे अपने व्यवसाय, सीखने, बढ़ने और जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए समर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल आप सही मात्रा में समय निर्धारित कर रहे हैं बल्कि आप उसे सही तरीके से बांट भी रहे हैं, उससे मिलने वाले सही मूल्य के अनुसार। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? देखिए, कैसे यह सुनिश्चित करना कि आप अपने व्यवसाय में समय पर आएं और जाएं मदद करता है। ठीक है, मैंने वह कर लिया, यह ठीक है। अब मैं उस व्यवसाय से हटकर कुछ और करने जा रहा हूं। यह संगठित रहने का हिस्सा बन जाता है। सही टूल्स, डायरी, कैलेंडर का उपयोग करें। अपने योजनाओं और अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें। प्रगति के साथ साथ लचीले भी रहें। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलें अपने तरीके को भी अनुकूलित करें और वे जरूर बदलेंगी। आपको समस्याओं के मूल कारण भी खोजने होंगे और केवल लक्षण नहीं बल्कि उसकी जड़ को समझना होगा। ठीक है, कभी कभी हम बिना असली समस्या जाने ही तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, है ना? कभी कभी हम समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि पहले यह पता लगाए कि असली समस्या क्या थी। और अगर आप शुरू में ही असली समस्या का पता लगा लें और उसे ठीक कर दें तो क्या होगा? आपको आगे चलकर वही समस्या फिर से नहीं होगी। अगर आप सिर्फ समस्या को ठीक करते हैं तो वही समस्या फिर से आ सकती है। जिस चीज ने समस्या पैदा की, अगर आप उसे ठीक कर देते हैं तो फिर आपको वही समस्या दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी।